cracking non-vegetarian jokes all the time. वो राइट स्क्रिप्ट कभी आती नहीं है. I love doing negative characters also. प्यारे हैं पंकज सर. I really मिस वर्किंग विथ हिम. अभी बहुत टाइम हो गया. पंकज सर की वैसी पर्सनालिटी है कि उनको देखकर सब अच्छा लगता है. Hello everyone, this is your host Satakshi Singh. You're watching us on BollywoodLive.com और आज हमारे साथ है दी वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस अनुप्रिया गोइंका. जिन्हें आप अभी खोज में देखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ. थैंक यू सो मच. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर माई सेल्फ. मैंने ट्रेलर देखा है. ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब एंड तक बिल्कुल मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. सबकी क्यूरियोसिटी यही होगी जानने की कि आर यू द रियल वाइफ. बट वो तो हुआ नहीं आगे. आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट इट टू बी? यू वांट मी टू बी द रियल वाइफ और यू वांट मी टू बी एन इम्पोस्टर? आई थिंक कुछ तो चेंज होना चाहिए. मतलब नॉट, मुझे लग इम्पोस्टर. ही रहा है कि हाँ नॉट रियल वाइफ बट देन लेट्स सी क्या होता है. सो ओके. मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपने इस वेब सीरीज के लिए यस क्यों कहा? वेल, बिकॉज एक तो मुझे अपना कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा. This is a new format that G is trying. They're reviving their old stories that were done in the 70s, 80s. हम्म. एंड उसको फिर वापस लेकर आ रहे हैं सीरीज के फॉर्मेट में. एंड ये स्टोरी मतलब उस वक्त बहुत अलग थी. आपके ऑब्वियसली आपके सर्कमस्टांसेस में व्हेन देयर आर सो मेनी सेल फोन्स एंड पिक्चर्स आर सो ऑब्वियस एंड इट्स लाइक जस्ट अ रेगुलर पार्ट ऑफ अ लाइफ. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू नेविगेट इन टुडेज टाइम एंड एज. एंड सबसे जरूरी था मेरे लिए कि मेरा कैरेक्टर थोड़ा काफी शेड्स थे उसमें ना. बिकॉज एट वन पॉइंट शी इज, आई मीन, द रियल वाइफ. So she is docile, she is vulnerable, she's hurt, she doesn't know how to really matlab, look into the situation and accept her husband, and just she's just trying to uh, make everything okay. At the other, she gets assertive, she gets angry, and she's vindictive almost at times. And फिर उसमें mystery element है, थोड़ा सा connivingness भी है कहीं कहीं. तो काफी कुछ था करने के लिए. And Sharib is a dear friend. I have worked with him in Asur. Samar, who's a producer from Juggernaut, he is a good friend. And Z के साथ मैं already पहले collaborate कर चुकी हूँ. They feel like home to me now. तो ये सब होके it was just a perfect thing to do. दैट्स वंडरफुल. जैसे कि आपने बोला कि शारिब के साथ आप पहले काम कर चुके हैं. तो हाँ. क्या आपका कोई सेट पे ऐसा कोई बीटीएस मोमेंट हो इस सीरीज? बहुत बहुत एक्चुअली. ये वो सेट था कि जब आई थिंक वी जस्ट हैड अ फैबुलस टाइम. हम लोग पूरे समय हंसते रहते थे. वी वर क्रैकिंग नॉन वेजिटेरियन जोक्स ऑल द टाइम, लिटरली एवरीबडी ऑन सेट. तो मैं एक बीटीएस मोमेंट नहीं सोच सकती. ऐसे याद भी नहीं आ रहा बिकॉज द शूट वाज वेरी हेक्टिक. लॉन्ग आवर्स एंड काफी कम टाइम में हमने बहुत कुछ शूट किया है इसमें. तो सेट पे वो एनर्जी रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सबके लिए. एंड लकीली वी जस्ट एवरीबडी ऑफ अ सिमिलर माइंडसेट गॉट टुगेदर एंड वी हैड अ ब्लास्ट. वी लिटरली हैड अ ब्लास्ट. दैट्स नाइस. देखिए अगर हम बात करें सीक्रेट गेम्स की, असुर के क्रिमिनल जस्टिस की, तो हमने आपको काफी वर्सटाइल परफॉर्मेंस में देखा है. तो आपका कोई फेवरेट जॉनरा है कि आप इस पर्टिकुलर जॉनरा में ही काम करना चाहते हैं? वैसे तो आप वर्सटाइल रोल्स करते हैं बट कुछ फेवरेट हो आपका कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर करना बहुत पसंद है? मतलब ऑब्वियसली मैं हर चीज ट्राई करना चाहती हूँ. एंड इनफैक्ट मैंने अभी तक कभी एक बहुत वनरेबल रोल इतना नहीं, लाइक वनरेबल इज द रॉन्ग वर्ड बिकॉज सारे रोल्स में, इंटेंस रोल्स में भी वनरेबिलिटी का एक क्वेश्चन रहा है. बट आई मीन टू से अ डोसाइल रोल कि हम्म. जहाँ बहुत स्ट्रेंथ ना नजर आए. वो मैंने अभी तक नहीं किया है. एंड आई वांट टू डू इट एट सम पॉइंट, बट वो राइट स्क्रिप्ट कभी आती नहीं है क्योंकि I don't want to be a part of something wherein the girl is shown as a victim as the at the end. I want to be a part of something which shows that she is going through a journey of realizing herself, and at the end at least अगर उसको उसको टारगेट भी किया जा रहा है या फिर उसकी पर्सनालिटी को दबाया जा रहा है, तो एट द एंड वो जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए. वो कम से कम गलत ठहर आना चाहिए कि हाँ वो, आई डोंट वांट टू पुट दैट एनर्जी कि दिस इज ओके. तो वो मैं ढूंढ रही हूँ बहुत टाइम से कि जहाँ मैं, मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग रोज मिलते हैं. और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ कि जहाँ मुझे भी थोड़ा बेचारी वाला कैरेक्टर करने का मौका मिले या फिर इजी ब्रीजी कैरेक्टर्स करने का मौका मिले. Apart from that, I really want to do more rural roles. I love period dramas. I am doing an action film right now, but I want to do more action.
एंड आई लव डूइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑल्सो, लाइक सुल्तान ऑफ दिल्ली में मैंने शंकरी के कैरेक्टर को बहुत इंजॉय किया था। तो हाँ, सब कुछ करना है मुझे। दैट्स वंडरफुल एंड आई एम होपिंग कि जो भी आप चाह रहे हैं आपको वैसी स्क्रिप्ट मिल जाए बहुत जल्दी। एंड सिंस यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बहुत जल्दी मिल भी सकती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नाम कई सारी ऐसी पॉपुलर मूवीज और वेब सीरीज के साथ जुड़ा है जो काफी पॉपुलर भी हुई है और आपके रोल को भी काफी पसंद किया गया है। तो जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट को यस कहती हैं तो क्या कोई क्राइटेरिया है उस सिलेक्शन प्रोसेस का आपका? आई थिंक एक तो बहुत इंस्टिंक्टिव डिसीजन होता है, एंड अगर मुझे वो अंदर से फीलिंग आती है कि करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। कभी कभी वो खाली इसीलिए भी हुआ है बिकॉज आई बीन वांटिंग टू वर्क विद डायरेक्टर, लाइक आश्रम के लिए आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद प्रकाश झा। सीरीज अच्छी थी, रोल अच्छा था, वो जरूरी था, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे लिए था कि मुझे प्रकाश झा के साथ काम करने का मौका मिल जाए। आई विल नॉट लेट इट गो। सिमिलरली थैंकफुली हाँ, मैंने हरदम वो रोल्स करने की कोशिश की है कि जहाँ उस रोल की अपनी एक भूमिका हो, उसके बिना वो स्क्रिप्ट आगे जा ना पाए, एंड करने को मुझे, मेरे पास हो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, एंड जिसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आए, जिसके जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ वो मुझे एक्साइट करें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका रोल उस पूरे डायग्राम में कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर समटाइम्स इट्स जस्ट टू बी वर्किंग विद अ सर्टेन एक्टर और अ सर्टेन डायरेक्टर एज वेल। ओके। कभी आपने कोई ऐसी सीरीज या फिर मूवी को मना किया है जो आगे जाकर के काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, आपको लगा हो कि ओ शिट मैंने क्यों मना कर दिया इसे? हाँ हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर ऐसा दो तीन बार हुआ है। एंड वेयर एक बार तो बहुत पोटेंट हुआ था कि देयर इज अ डायरेक्टर आई रियली रियली वांटेड टू वर्क विद, आई मीन नाउ आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। उस वक्त मैंने उनका इतना काम देखा नहीं था, एंड वो सीरीज आई थी तो मैं करना भी चाहती थी, लेकिन गलती ये रह गई कि मेरे मैनेजर ने पार्ट पढ़ा और उनको वो इतना दमदार नहीं लगा। उस समय कुछ शूट कर रही थी तो मैंने फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं हरदम खुद पढ़ती हूँ। एंड बाद में वो चीज देखी मैंने एंड आई वाज लाइक ये तो करना चाहिए था। या फिर कभी कभी हुआ है कि इफ आई एम शूटिंग एंड आई गेट अ लिटिल लॉस, मेरा आदत है कि अगर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो मैं बाकी चीजों से थोड़ी जुदा हो जाती हूँ। तो उस वक्त कुछ चीजें आती हैं ना तो वो बस चली जाती है। जैसे समर और मैं ही बहुत टाइम से कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दो बारी बीच में ऐसा हुआ है कि वे ही हैड रीच्ड आउट एंड आई वांटेड टू डू इट, बट मुझे 2 महीने बाद याद आया कि अरे वो होना था ना, क्या हुआ, एंड ही फेल्ट दैट आई वाजंट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, और वो चीज तब तक छूट गई थी। तब हमने फाइनली चलिए शुरुआत करी है। ओके। सो आपने पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी काम किया है एंड ही इज अ वेरी सीनियर एक्टर, सो हमें लगता है कि काफी डाउन टू अर्थ है, बट आपके हिसाब से बिहाइंड द सीन्स वो कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं पंकज सर, आई रियली मिस वर्किंग विथ हिम। अभी बहुत टाइम हो गया। आई हैड वर्क विथ हिम फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड सीजन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, एंड वो उतने ही सिंपल, काइंड, फन, उनका ह्यूमर बहुत अमेजिंग है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको देखकर आपको सुकून मिलता है, पंकज सर की वैसी पर्सनालिटी है कि उनको देखकर सब अच्छा लगता है। लाइक इट्स लाइक कि हाँ, इट्स देयर इज अ लॉट, एक बहुत अलग तरह का ठहराव और चंचलता मिक्स है उनमें। अच्छा। ओके। तो कुछ ऐसे लेसन्स उन्होंने आपको दिए हो या फिर एक जनरल कुछ ऐसी बात बोली हो जो यू नो। जैसे पंकज सर ने मुझे वैसे तो बहुत बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके तो बोलने का एक, आपने इंटरव्यूज अगर उनके किए तो आपको पता ही, उनका बोलने का, चीजों को रखने का तरीका इतना हम्म। इंटरेस्टिंग है कि हम्म। कई बार भी सर रुको रुको मैं लिखती हूँ कहीं, मतलब वो फीलिंग आती थी, क्योंकि वो नॉर्मल बातों में इस तरह वर्ड्स को फ्रेम करते हैं, उदाहरण देते हुए, और बातों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। सबसे ज्यादा तो मैंने उनके साथ एक एक सिंप्लिसिटी सीखी कि चीजों को नॉर्मली लेना, इन्वॉल्व रह के भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना ऑन सेट। जैसे मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ कैरेक्टर में, क्या हो रहा है सीन में, क्या हो रहा है किसी और के सीन में, क्या हो रहा है स्क्रिप्ट में, क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत बोलते थे कि आप राइटर हैं, नहीं आपको पैसे मिल रहे हैं राइटर के, नहीं तो आप शांति से रहिए ना, मतलब आपको क्यों परेशान होना है। मैं कई बार बोलती थी सर देखिए ना ये सीन में इन्होंने ये किया, फर्स्ट ड्राफ्ट में ये था, हम्म। हम लोग उस सीन में है भी नहीं, हम हाँ। उसके पीछे बैठे हुए तब भी मुझे होता था कि ये लूप होल रख होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये इसमें ऐसा हो। तो मैं बहुत
इन्वॉल्व होती थी एंड उनको हर चीज को बहुत इजीली लेना आता है। एंड एक्टिंग को भी लेके कि उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज बताई थी मुझे, अभिनय। तो जो अभी नया हो, एंड अभी हुआ है वो नया हुआ है, तो दैट्स अभिनय। दैट्स वंडरफुल। हाँ, वो बहुत ऐसी बातें आपसे बोल देते हैं नॉर्मल बातों में ही कि आपको हाँ, लगेगा कि कितना सारा ज्ञान है, मतलब सो मच टू करेक्ट, लर्न। करेक्ट।